अर्ज़ पाक से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। फितनतुल हिंदुस्तान के 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में खुदकुश बमबार समेत फितनतुल हिंदुस्तान के 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पूरे तश्कीली ग्रोह को मुख्तलिफ हथियारों से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमलावर ने बुज़दिलाना तौर पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। मजीद 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया गया। कार्रवाई में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पशीन में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अक्कासी है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में FC किले पर हमले में 5 अहलकार जख्मी। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग से 3 अहलकार शहीद। DPO कुर्क के मुताबिक जख्मी अहलकारों को अस्पताल मुंतकली के दौरान एम्बुलेंसों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 3 अहलकार शहीद हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के एम्बुलेंसेस पर हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, एम्बुलेंसेस पर हमला दरिंदगी है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। फोर्सेस क़याम अमन के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स में 100 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। बनू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज मानसहरा में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माइदीन और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। सिपाही करामत शाह की पेशावर में तदफीन कर दी गई। सेनेट में अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी से मामला ठीक करें, वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत नहीं गिराने देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिद्दी शख्स बात मानने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात की पेशकश पर कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की तैनाती वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने आईनी पेटिशन दायर की। पेटिशन में मौक़िफ़ अपनाया कि महमूद अचकजई की तैनाती आईन, कानून और जमहूरी तकाज़ों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अरकान कौमी असम्बली की आज़ादाना राय, दस्तखतों के गैर जानिबदाराना तस्दीक का कानूनी तकाजा पूरा नहीं हुआ। आईन के तहत कोई नाअहल शख्स सियासी अमल में कानूनन मुदाखलत नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी उनके हमरा। दोहा में वजीर आजम और अमीर कतर की मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों को तक़वियत देगा।
सानेहा गुल प्लाजा जुडिशियल कमीशन का इजलास। कमीशन का एमक्यूएम के वकील को सुनने से इनकार। फारूक सत्तार को भी बात करने से रोक दिया। कहा समाअत मुकम्मल होने के बाद आ जाएं, आपसे मुलाकात कर लेंगे। पुलिस अफसरान और के इलेक्ट्रिक के बयानात कलमबंद। एसपीसीटी ने बताया कि 2 बच्चे आग से खेल रहे थे, यही लग रहा है कि आग इसी वजह से लगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने बताया कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो काफी जानें बचाई जा सकती थी। सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक हमारी फाइल में मजबूत शवाहिद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बेजाब्तिगियों का भी जिक्र है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम कमीशन में ये सब बताना चाहते थे लेकिन नहीं सुना गया। इंतजामी नाकामी के सबूत हमारे पास हैं। सानेहा गुल प्लाजा में पीपल्स पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी मिसाल है। गुल प्लाजा की रेगुलराइजेशन नमियतुल्लाह खान के दौर में हुई। सानेहा गुल प्लाजा पर जमात इस्लामी क्यों खामोश है? सिंध को मुतनाज़ा कर देना आइन और जमहूरियत के खिलाफ है। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। सिंध के हवाले से बैकडोर सियासत की जाती है। जो इसको तोड़ने की बात करें वो जमहूरियत के दुश्मन है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। नई मंजूर शुदा बाज़ स्कीमों में सुस्त रवी पर तशवीश का इजहार। फंड्स का मौसर इस्तेमाल करने और तमाम रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। कराची में रेस लगाती कार की टक्कर से जख्मी फूड डिलीवरी राइडर दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। डिफेंस के क़याबान इत्तेहाद में गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर कलाबाजियां खाते हुए उलट गई। कार की जद में आकर फूड डिलीवरी राइडर जख्मी हुआ। 32 साला फरहान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। हादसे का जिम्मेदार नौजवान जख्मी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साला बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। टैंकर ड्राइवर फरार, दोनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का आईन और कानून की तशरीह का इख्तियार खत्म हो गया। सेल्स टैक्स से मुतालिक केस में वफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक कानून साजी की आईनी हैसियत का जायजा लेना वफाकी आईनी अदालत का इख्तियार है। किसी भी ऐसे मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है जिसमें आईन की तशरीह का पहलू शामिल हो। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब पुलिस को छापा मारने के लिए अब तहरीरी इजाजत लेना होगी। रेड से कबल इजाजतनामा, गिरफ्तारी फॉर्म, हिदायत बराए तफ्तीश मुकम्मल करना लाजमी होगा। वजीर आला मरियम नवाज ने पुलिस के लिए नए SOPs मुतारिफ करवा दिए। सूबे के तमाम थानों में सिस्टम बेस्ड फॉर्म्स नाफिज कर दिए गए। सिस्टम बेस्ड फॉर्म्स का इत्तलाक पुलिस हिरासत में तशद्दुद, मुल्ज़िमान की हलाकत के सद्देबाब के लिए किया गया। लाहौर में डकैती केस में अहम पेशरफ। ऑपरेशन स्विंग ने 24 घंटे में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। वारदात की CCTV वायरल होने के बाद मुल्ज़िमान आबाई इलाकों में रूपोश हो गए थे। मुल्ज़िमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में लूटी हुई 12 लाख की रकम भी बरामद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान 6200 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 5478 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,67,691 की सतह पर बंद।
रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अदा करेगी। वजीर आला केपी की जेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दी जाएगी। 25 फरवरी को होने वाले इजलास का एजेंडा तैयार। लापता अफराद के बयानिए के पसे पर्दा फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। मिसिंग पर्सन्स लिस्ट में शामिल सलीम बलोच भी 31 जनवरी को बलोचिस्तान हमलों में मुलव्वस निकला। फितनतुल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक कर दी। इससे पहले बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद फहरिस्त में शामिल बुरहान और हफीज नामी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे। अफगान तालिबान रिजीम की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही बेनकाब। पाकिस्तान की फिजाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। दी साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक रियासती जेर इंतजाम अफगान मीडिया ने सिर्फ जिला बहसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। पक्तिका, खोस्त और नंगरहार के रिहायशियों के मुताबिक फिजाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेस ने कई इलाकों को घेर लिया। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान। 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 3,500 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क में रात 9:30 से दोपहर 12 बजे तक सफरी पाबंदी। तालीमी इदारे बंद। अलास्का में 6.3 शिद्दत के जलजले से खौफो हिरास। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को जेनेवा में होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मेक्सिको में फौजी ऑपरेशन के दौरान बदनामे जमाना ड्रग डीलर अलमेंचो हलाक, बेटा गिरफ्तार। मेंचो की हलाकत के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियां जला डाली। रियासत जालौस्का के गवर्नर की शहरियों से घरों में रहने की अपील। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतजामी मामलात से हॉकी ओलंपियंस को अलग कर दिया गया। सदर, सेक्रेटरी और खजांची के अहम ओहदों पर टेक्नोक्रेट्स की तकर्री। जराये के मुताबिक मुईयुद्दीन वानी एडहॉक सदर की हैसियत से मामलात देख रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ होगा। कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो से कैनेडी पहुंच गई। खिलाड़ियों की पालीकेले स्टेडियम में प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड से पहला मैच बारिश के बायस मंसूख होने के बाद पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए लाजमी फतह दरकार।